अभी ना पागल ही हूँ जो ये काम करने आई थी खुले बाल। कसम से मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा गंदी होगी ये मिट्टी। ओह माय गॉड, मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ना लो हो जाए। द ओजी सॉइल मिक्स। एक काम करती हूँ, नज़रअंदाज करती हूँ, ताकत तो है बस। सी इसमें तक पन्नी है भाई। मैं रजिस्टर नहीं कर पा रही हूँ, मेरा ब्रेन काम करना बंद कर गया। टू मच वर्क। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आस्था एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो स्वागत है हमारे छोटे से जंगल में। आज मैं आई थी छत पर सिर्फ पानी पटाने, पर मैं सिर्फ पानी कहाँ पटा कर रह सकती हूँ। आई किड यू नॉट, मैंने बहुत टाला है आज के इस दिन को। तो यस, मैं आज बना रही हूँ अपना ओजी सॉइल मिक्स। आप लोगों ने बहुत बार मुझे कॉमेंट्स में पूछा है भाई ये तेरा ओजी सॉइल मिक्स है क्या, इसमें मिलाती क्या क्या। तो मैं अभी वो वाला सॉइल मिक्स बना रही हूँ जो सॉइल मिक्स को मैं इस साल गर्मी से हाफ बरसात तक यूज कर पाऊंगी। तो चलिए लेट्स गो। अभी कुछ टाइम पहले मैं अपनी गांव गई थी एंड फिर मैं वहां से ढेर सारी मिट्टी उठा कर लाई हूँ। लिटरली 13 बोरा मैं मिट्टी लेकर आई। मैं आज ज़्यादा मिट्टी तो पूरा 13 का 13 नहीं यूज़ कर, 5 छोटे वाले बोरे यूज़ करूँगी। एक बोरे में अराउंड 25 kgs मिट्टी है। ये आइडियल मिट्टी नहीं है, मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, कोई आइडियल मिट्टी नहीं है ये। मैंने पहले इंस्ट्रक्शन दिया था वहाँ पर जो लोग थे उन लोगों को मैंने पहले बोला था कि आपका जो ग्राउंड है आप उसमें से एक इतना दूर कम से कम आप पहले हटा दो, उसके बाद मिट्टी दो। तो उन्होंने क्या किया कि ऊपर से देना शुरू किया। तो इसमें से कुछ मिट्टी तो नीचे की है, काफ़ी नीचे की है, बट कुछ मिट्टी एकदम अपर लेयर की भी है। सो या एंड सी लकड़ी के पीसेस, फिर पत्थर सब है। तो मैं एक काम करती हूँ, ये सब फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। पहले मैं सारी मिट्टी को गिरा ही लेती हूँ एक साथ। गलती से मम्मी के डोर मैट पे भी मेरा पाँव पड़ गया ना तो घर वाले मुझे सच में घर में भेज देंगे। उसके बाद से तो मैं काम करती हूँ, इस चप्पल को सही करती हूँ और जितनी भी गंदगी है एकदम बैकफुट पर ही पड़ी। मैं भी ना पागल ही हूँ जो ये काम करने आई थी खुले बाल। पूरा गंदा है मैन। एक बार आप हाथ डालो, सी मार्बल बोलते हैं टाइल्स, गॉड नोस। पूरा देखिए, पूरा का पूरा बाल्टी भर गया है। वैसे ये वाला एरिया और वो वाला एरिया हो चुका है। अब यहाँ से इधर बाकी है। कसम से मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा गंदी होगी ये मिट्टी। नहीं तो मैं लिटरली दिन में स्टार्ट करती, मुझे लगा था सिर्फ और सिर्फ मिक्स ही तो करना है, उसमें क्या ही होगा। अब ना मुझसे मेरी सांस फूल रही है, मैं बहुत देर से नॉन स्टॉप ये वाला चेयर को यहीं तक है शायद। यप, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैठूंगी। ओह माय गॉड, लिटरली मैं खाना खाकर आई थी थोड़ी देर पहले, मुझे चक्कर आ रहा है हल्का हल्का, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, बट हल्का हल्का चक्कर आ रहा है। मुझे थोड़ा सा डाउट है बीपी ना लो हो जाए, क्योंकि मुझे पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है कि हो चुका है। एक काम करती हूँ, नज़रअंदाज करती हूँ भाई कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, जब बाद में कभी यूज़ करूँगी उस दिन फिर ध्यान दिया जाएगा। एंड ये देखिए पूरा का पूरा पैकेट भर के ये वाला
इसमें सिर्फ और सिर्फ फालतू की चीज़ें हैं, शीशा, पत्थर और क्या था, एक बहुत घटिया कुछ, स्नेल्स के शेल। मैं इस एक्स की मदद से अभी क्या कर रही हूँ, सबको एक जगह इकट्ठा करूँगी, फिर कोकोपीट और कंपोस्ट डालकर इन्हें मिलाऊंगी। तो मैं पहले तो इकट्ठा कर लूँ, ये एक्स से तो थोड़ा फ़ायदा तो हुआ है। तो यस, ये रहा अपना सॉइल। अब ये सॉइल मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक लगता है, दिस इज़ अराउंड 150 kgs के आसपास होगा ये। 50 नहीं भी तो लगभग पकड़ लीजिए एक 25 को तो होगा ही। आज का कॉम्पोजिशन कुछ इस तरीके का होगा। 40% गार्डन सॉइल, लाइक जितना है अपना गार्डन सॉइल उतना। उसके बाद 30% पड़ेगा हमारा कोकोपीट। प्रॉपर कोकोपीट भी 30% पड़ेगा, क्योंकि गर्मी के मौसम के लिए बनाया जा रहा है एंड गर्मी में हमें मिट्टी में पानी रोकने की शक्ति चाहिए। अब बात करते हैं कंपोस्ट। तो कंपोस्ट भी हमारा 30% कंपोस्ट इस वजह से क्योंकि मुझे ऑलरेडी फील हो रहा है कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है, तो मैं थोड़ा सा मात्रा घटा रही हूँ वर्मी कंपोस्ट की। ये मेरे 3 मेन इंग्रेडिएंट का कॉम्पोजिशन होगा, लाइक 40% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट एंड 30% कोकोपीट। अब बात करते हैं सैंड, परलाइट और वो चारकोल, फिर राइस हस्क। ये सारी चीज़ें टॉपिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें एक्स्ट्राज में पड़ेंगी ऊपर से। तो जब एक बार मिट्टी बन जाएगी हमारी, जब हमारा ओरिजिनल मिट्टी तैयार हो जाएगा, फिर हम लोग चेक करेंगे कि मिट्टी का हाल क्या है एंड देन विल डिसाइड कि कितना कितना पड़ेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कंपोस्ट। अरे बाबा, तो बेसिकली मैं पूरा 50 किलो का बोरा डाल रही हूँ, क्योंकि 125 से 50 kgs के आसपास की मिट्टी है अपनी। अरे बाबा, ताकत तो है बस। सी, इसमें तक पन्नी है भाई, यहाँ तक पॉलीथिन पार्टिकल्स है। अब मैं तो अब सफाई इसकी नहीं करने जा रही हूँ, ये मार्केट से खरीदा हुआ है भाई। उफ, क्या किया जा सकता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कोकोपीट। कोकोपीट भी क्लोज टू 50 kgs है अपने पास, तो उसे भी सेम थिंग करना है। इसे मैं डिसाइड कर देती हूँ फिलहाल के लिए। लकड़ी का कोयला, इसे मैं हमेशा छोटे छोटे पीसेस में कर सी, ये इतनी बारीक है, ठीक है, लाइक एकदम छोटे छोटे पीसेस में। तो मैं इसे मिला देती हूँ एंड मुझे जहाँ तक लगता है ये एक बकेट काफ़ी होगा। 2 to 5% हमेशा चारकोल सब एक तरीके से मिलाती थी। एंड मैं बाय द वे इसे इस वजह से मिलाया जाता है ताकि किसी भी तरीके का स्मेल ना आए और हमारे मिट्टी में किसी भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन, फंगल ग्रोथ, किसी भी तरीके का माइक्रोब जो कि हमारी मिट्टी को हार्म कर सकता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट परलाइट। ये हमने 1.5 किलो इसलिए लिया है क्योंकि राइस हस्क अंकल जी के पास सिर्फ और सिर्फ 1 किलो अवेलेबल था। परलाइट क्या होता है ना, वोल्केनिक ऐश बेसिकली। एंड ये जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट मटेरियल होता है। ये जनरली मिट्टी में हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई भी दूसरे तरीके की प्रॉपर्टी नहीं है। दैट्स सिर्फ और सिर्फ एक काम है इसका, मिट्टी में एरेशन बढ़ाना। दैट मीन्स एयर का फ्लो बढ़ाना। दैट्स इट, दिस इज़ द ओनली जॉब। तो मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती कि हमारा मिट्टी ही कुछ ज़्यादा ही एरी हो जाए, एंड वी ऑल्सो नीड की थोड़ा बहुत एरिड है, तो इसलिए हमने परलाइट डाला है। इसका हिसाब किताब जान लीजिए कि ये हार्डली 5 से 7% मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। ये रहा बात राइस हस्क का, इसका भी सेम ही काम है, बट ये एक और चीज़ करता है। ये क्या करता है कि स्लोली फर्टिलाइज भी करता है हमारे सॉइल को। धीरे धीरे जब ये पूरी तरह से लाइक डिकम्पोज होना शुरू होता है मिट्टी में धीरे धीरे आगे चल के, तो ये फर्टिलाइज भी करता है डाउन द लाइन। तो इसमें वो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट
मेजरली इसे भी एयरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स कि हमारे सॉइल में हवा का आदान प्रदान चलते रहे। अरे बाबा भारी है। मुझे रिसेंटली पता चला है कि सैंड काफ़ी भारी होता है, तो मैं थोड़ा संभाल के नहीं, मैं डाल रही हूँ सैंड। हर एक पॉट की मिट्टी को अपने अकॉर्डिंग, अपने प्लांट्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हूँ, बट बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो मुझे एक सॉइल में चाहिए उसमें सैंड की ज़रूरत है। ये हमारे सॉइल में पानी को जनरली टिकने नहीं देता है बहुत ज़्यादा। सो यस, अब मुझे लगता है कि हिसाब किताब तैयार है इसका भी। 5% से 10% के बीच में आप डाल सकते हो एंड दैट्स इट। तो मैं शुरू करती हूँ इसे मिलाना। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि हालत देखकर, ओह यार, द कॉम्पोजिशन वाज गुड। सी, कंप्लीटली एयरी है एंड काफ़ी सॉफ्ट मिट्टी बनी है अपनी, काफ़ी हल्की और सॉफ्ट मिट्टी बनी है। सो अब ये काम कंप्लीट हो चुका है, अब इन्हें रखना है वापस से। मैं मर चुकी हूँ। मैंने इधर पूरा झाड़ू लगा के भी भर दिया। ये लास्ट वाला उठाने में ना मुझे हमेशा नानी है। कंपैरेटिवली मैंने साफ कर दिया है छत को भी, एंड अब इसे ऐसे फैला देती हूँ ताकि किसी को पता ना चले। यस, घर साफ करूँगी आज, तो मुझ में हिम्मत नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसे छत पर ही छोड़ रही हूँ, सारे के सारे स्टोर्ड मिट्टी को। ओ अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, इन्हें ज़्यादा धूप नहीं लगने देनी है, लाइक डायरेक्ट धूप तो बिल्कुल ही नहीं लगने देनी है। तो मैं बस आज रात भर के लिए इन्हें वहाँ पे छोड़ रही हूँ। कल सुबह इसमें से 60% ऊपर सीढ़ी घर में रहेंगे, 40% नीचे जाएंगे। दैट मीन्स कि कितने हैं, 3 2 5 2 7 बोरे। तो मैं अराउंड 4 बोरे रखूँगी ऊपर, सब्ज़ी वगैरह लगाऊंगी या फिर जो भी सम वेजिटेबल्स, और बाकी के 3 बोरे जाएंगे नीचे, क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चों को रीपॉटिंग की ज़रूरत है। सो इन्हें मैं ऐसे फैला कर, ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ पर कुछ हुआ था, मैं इन्हें आज रात के लिए बाहर पर रख दे रही हूँ। एक दिन अगर, मतलब आज का जो दिन है, बेसिकली अगर मैं इतना वर्कआउट डेली करूँ, मुझे कोई, आप लोगों में से कोई भी मोटा नहीं बोल पाएगा। कल सुबह तक मेरे घर वाले अगर इसे ऐसे नहीं देख पा रहे हैं तो फिर मेरी गलती नहीं है। अगर मेरे घर वाले गार्डनिंग को काम मानते तो भाई मुझसे सुंदर सुशील लड़की होती भाई, कोई नहीं। मोस्टली गार्डनिंग जो भी करते हैं सब कोई करते हैं, बट या मैं भी होती उस गिनती में, उस लिस्ट में मेरी भी नाम होती शायद। बट सिंस गार्डनिंग मेरे घर वालों के लिए कोई अच्छा काम नहीं है, तो मैं कोई काम नहीं करती हूँ। ओह माय गॉड भाई, मेरे में जितनी शक्ति थी मैंने कर दी, अब इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है मुझसे। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 5 बोरे मिट्टी एंड थोड़ा कुछ ऐड करने के बाद 7 बोरा सॉइल मिक्स तैयार है हमारा, द ओजी सॉइल मिक्स। अब रही बात इन सॉइल मिक्स की जो यहाँ पर है। सो बेसिकली 13 बोरा था, जिसमें से कितना 5 बोरा हमने यूज़ किया है, तो 6 नहीं भाई 7 8 बोरा होना चाहिए, और होगा कहीं ना कहीं। यहाँ पर तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है। ओह माय गॉड, हाँ 8 तो है ही, मैं रजिस्टर नहीं कर पा रही, मेरा ब्रेन काम करना बंद कर दिया। टू मच वर्क। तो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो एंड कुछ तो हेल्प मिला हो, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैंने वो चीज़ें बताई है जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ एंड मैं इतने सालों से मेरे लिए मेरे गार्डन में काम करता आया है। एंड यस, मैं पूरी तरह से गंदी हो चुकी हूँ, मेरी शक्ल कभी कैसी दिख रही है मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या फिर मैं पसंद आई हूँ
मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।